नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को एक्सेलरेट करना चाहते हो तो रिजल्ट देखने जरूरी है। रिजल्ट पहले उम्मीद करो और वो उम्मीद के हिसाब से आपके रिजल्ट आते हैं कि नहीं ये ट्रैक करो और आने वाले समय की उम्मीद रखो। ऐसे ही रिजल्ट आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, आपने सोचा वैसा हो रहा है, then you can accelerate weightage, you can increase। अगर ट्रेंड नेगेटिव होता जा रहा है, आप उम्मीद करो वैसे नहीं आ रहे, तो आप वेटेज डिक्रीज कर सकते हो। दिस इज हाउ वी कैन बैलेंस आवर पोर्टफोलियो प्रॉपरली। तो अभी क्वार्टर फोर की जो रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, हु हैज बिगन द रिजल्ट। हर बार की तरह आपकी आईटी कंपनियों ने शुरुआत कर दी है। आईटी कंपनीज टीसीएस, इंफोसिस, इन सबसे रिजल्ट की जनरली हर बार शुरुआत होती है। तो चलो देखें रिजल्ट। हम जानते हैं इनके नतीजे क्या आए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा करंट ट्रेंड क्या है, कहीं पे चैलेंजेस है कि कोई अपॉर्चुनिटीज है, और आने वाले समय का ट्रेंड हम क्या उम्मीद करें। राइट, चलो दोस्तों मेरे साथ। So friends, we will begin with Infosys because in real term also Infosys was in business prior to TCS. So Infosys, yes, 1751 is their price. Their historical sales growth is 17% and this year sales growth is 21%. इधर प्रॉफिट लिखा है, सॉरी, या करंट ईयर सेल्स ग्रोथ आना चाहिए। Proud to say that Infi was one more Indian company to enter the elite club of 1 lakh crore sales making companies last year। अभी जो ईयर खत्म हुआ, ये साल नहीं, उसके अगले साल, उसके पिछले साल इंफोसिस 1 लाख करोड़ में अपना स्टैंप लगा दिया। दोस्तों इंडिया में कंपनीज लिमिटेड है, लाख करोड़ की बहुत सी कंपनी नहीं है, हम उंगलियों पे गिन सकते हैं उतनी कंपनियां लाख करोड़ करोड़ के टर्नओवर का करती है धंधा। अब इंफोसिस ने लाख करोड़ पहुंचा तो ये ऐसी बड़ी कंपनी नहीं थी दोस्तों, ये एक हम्बल शुरुआत ये कंपनी की हुई थी विदाउट एनी बैकग्राउंड फ्रेंड्स। तो ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी? Infosys was founded by 7 engineers in Pune with an initial capital of just $250 in 1981। कुछ हजारों रुपए से शुरू की और आज ये करोड़ों रुपए की कंपनी बन गई। दोस्तों ऐसे ही लोग जिन्होंने ये कंपनी की शुरुआत की थी, ये प्रूव करते हैं, ये हम सब के लिए मिसाल बनते हैं। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि जरूरी नहीं आपको बड़ा बैकग्राउंड हो तो ही आप आगे बढ़ोगे। हर कोई व्यक्ति जो सोच रखे, जो कमिटेड हो, आगे बढ़ सकता है दोस्तों। राइट, an IPO was floated in February 1993 with an offer price of just 95 rupees per share against book value of 20। क्या बुक वैल्यू थी उनकी उस समय? 20 रुपया। कितने पे ऑफर किया? 95 रुपीज। लेकिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं था। लोग कहते थे ये क्या काम करेगी, पता नहीं कौन लोग ये मैनेजमेंट अच्छा देखना चाहिए, बोलते हैं ना। जितने ज्यादा हम फंडामेंटल्स देखते हैं, फंडामेंटल अच्छे हैं, पर फंडामेंटल कभी कभी हमारे लिए नेगेटिव भी बन सकते हैं, इसलिए आपको ड्रॉबैक पता रहना चाहिए जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो। मैं आज आपको थोड़ा पास्ट बताऊंगा, इसलिए क्योंकि हम कुछ फंडामेंटल की चंगुल में ना फंसे। राइट, हमें पता रहना चाहिए कोई भी चीज जो यूज कर रहे हो उसके बेस क्या है, उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। कोई मैनेजमेंट, इनका पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था? नहीं था, इसीलिए उनको फेलियर आईपीओ आया था। राइट, पर एक चीज है, जब आईटी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, दे वर द लीडर्स। शुरुआत की कंपनियों में से एक थी इंफोसिस दोस्तों। जब दूसरी कंपनियों को ये धंधे में इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने लीडरशिप ली धंधों की। दोस्तों इट वाज अंडर सब्सक्राइब्ड आईपीओ, बैड न्यूज, बट इट वाज बेल्ड आउट बाय यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली। जिसे हम कहते हैं ना ये एफआईआई बुरे है, एफआईआई बुरे है, हमने तो भरोसा रखा नहीं था ऐसी कंपनी पे। कौन बचाने आया इन्फी को? मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। ही picked up 13% equity stake at the offer price and today is the history दोस्तों। आज कौन कमाया दोस्तों? राइट, ये हम जानते हैं। आईपीओ में जो उन्होंने लिया, अब ये वो जमाना था जब आईपीओ आते थे ना, लंबा समय होता था। आज की तरह नहीं आया ना आपके 10 दिन में पैसे निकल गए। नो माय डियर फ्रेंड, ड्यूरिंग दैट टाइम आईपीओ प्रोसेस वाज लॉन्ग। ये भले फरवरी में आईपीओ आया, शेयर वर लिस्टेड इन जून 1993। कितने महीने लगे देखा?
its share were listed in June 1993 with the trading opening at 145. कितने पे? 145 पे open हुआ. So that was the great thing which could happen with startup type of companies like Infi, where no one trusts them. Infi share were then listed on the Nasdaq Stock Exchange in 1999 as ADR. It became the first Indian company to be listed on Nasdaq. The share price surged to 8100 by 1999. हाँ? कितना था भाव? बोलो बोलो, कितना था? 95 रुपीस. कितना आ गया? 9500 के करीब, है ना? 8100 यानी इतना ही हुआ ना, 100 टाइम्स. So by 1999, कितने साल में दोस्तों? दशक में, right? It became the first company in Nasdaq. ये हमने बात की. The share price surged to 8100 by 1999, making it the costliest share on the market at that time. At that time, Infi was among the 20 biggest companies by market capitalization, not in India, on the Nasdaq. The ADR listing was shifted from Nasdaq to NYSE Euronext to give European investor better access to the company's share. So this was the beginning of Infosys, right? तो ऐसे ही कुछ TCS की शुरुआत हुई होगी क्या? क्या लगता है आप लोगों को? चलो TCS की भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं दोस्तों. TCS जिसका प्राइस अभी 3696 है. सेल्स उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ 16% के कगार पे हुआ है. अब ये मत बोलना इन्फोसिस का ग्रोथ ज्यादा हुआ है, नहीं. इनको लिमिटेड टाइम हुआ है. ये तब आए जब इंडस्ट्री ऑलरेडी एक लेवल पे थी, राइट. इन्फोसिस का हिस्ट्री लॉन्ग है तो आपको लंबा ग्रोथ मिलता है, क्योंकि शुरुआत का समय जो हाई ग्रोथ होता है उसका फायदा मिलता है, राइट. इन्फोसिस का ये ग्रोथ हमने 2005 से लिखा हुआ है. सॉरी, टीसीएस का ग्रोथ 2005 से लिखा हुआ है. So the long term growth was 16%. इस साल 17% का ग्रोथ आया है. So TCS, Tata Consultancy Services, is an Indian multinational information technology service and consulting company. जैसे इन्फी ने शुरुआत की थी, वैसे कुछ और इंडस्ट्री भी है, कुछ और बड़े कॉन्ग्लोमेरेट जो वो जमाने में थे उन्होंने भी ये इंडस्ट्री में आए. टाटा ग्रुप ने टीसीएस लॉन्च किया, आपका महिंद्रा भी टेक महिंद्रा लेके आया. तो ये बूमिंग इंडस्ट्री थी, इसमें अलग अलग ग्रुप को आना था, तो वो लोगों ने भी ये लॉन्च किया. उन्होंने विप्रो को लॉन्च होते हुए देखा, जो दूसरे धंधे में थे उन्होंने ये धंधा शुरू किया. सो दिस ऑल वर लीडिंग कंपनीज ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट. जब बूम हो रही होती है तब जो कंपनी आती है उन्हें लंबे समय का फायदा मिलता है, क्योंकि एक लेवल होता है जब 40% का आपकी कंपनियों का ग्रोथ होता है ड्यूरिंग इमरजेंस टाइम. फिर क्या होता है, सेकंड स्टेज में इंडस्ट्री पहुंचती है जहां पे इमरजेंस नहीं है. नाउ योर इंडस्ट्री वुड बी ग्रोइंग एट 15-20%. तो कंपनी वो भी उतने ही ग्रोथ से बढ़ती है. कंपटीशन होती है, दूसरी कंपनियां आ चुकी होती है. दूसरी कंपनियों को इमर्जिंग इंडस्ट्री वाला लाभ नहीं होता है, उनको डायरेक्ट कंपीट करना होता है. किसके साथ? किसके साथ? एक तो अपने कंप्यूटर के साथ और बड़े हाथियों के साथ. जब आप कोई भी माल बेचोगे, खरीदार बोलेंगे बड़ा हाथी ये कीमत ले रहा है, तुम क्यों इतनी ले रहे हो. तो हमेशा अपनी कंपटीशन वो बड़े लोगों से होती है, जो एक बड़ा हर्डल होता है छोटी कंपनियों के लिए, राइट. इसीलिए दोस्तों देखो, इन्फी भी छोटी थी लेकिन वो शुरुआत में आ गई. तो वो फर्स्ट जो आते हैं उनको एक अलग फायदा होता है दोस्तों हर एक इंडस्ट्री में, राइट. इन्फी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनके प्रमोटर्स ने अपने दम पे शुरुआत की थी. TCS was having the background of Tata Group, तो एक वो फायदा तो मिलेगा. So today TCS is the largest IT service company in the world by market capitalization of almost 14 lakh crore. कितना है मार्केट कैप TCS का? 14 लाख करोड़. It is a subsidiary of the Tata Group, operates in 149 locations across 46 countries. TCS is the second largest Indian company by market capitalization, only second to Reliance, and is among most valuable IT service brand worldwide. देखिए ये पूरा मैं आपके सामने IT का चित्र रखता हूं. दिस इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्री. देखिए पूरी इंडस्ट्री मिलके आज IT सॉफ्टवेयर, अगर पूरे इंडिया का
हम देखते हैं कि 272 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लिस्टेड कंपनी सब मिलाओ इंडिया की उसका। तो उसमें 34 लाख करोड़ का मार्केट कैप किससे मिलता है? ओनली फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्री, राइट। तो 13% इंडिया को मार्केट कैप ये इंडस्ट्री से मिल रहा है, विच वॉज नथिंग फ्यू डिकेड्स बैक। इमरजेंस हुआ, ग्रोथ हुआ, और देखो वो आज किधर पहुंच गए, राइट। तो ये जो कंपनियां, इसके अंदर जो कंपनियां उस समय आई, बहुत सी कंपनियां होगी, धीमे धीमे दूसरी कंपनियां इनको देख के आई होगी। सो टुडे यू कैन सी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इवन लिस्टेड कंपनीज। तो हजारों की संख्या में आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर में कंपनीज है, कई कंपनीज लिस्टेड है, और उन लिस्टेड में राजा कौन है? Friends, TCS is having around 40% market cap of whole listed industry. Infosys, which is second to TCS, is having 24% share of market cap. फिर आती है विप्रो और HCL और टेक महिंद्रा। तो अगर आप खाली ये दो कंपनी देख लो, तो आईटी इंडस्ट्री को 70% का मार्केट कैप सिर्फ टीसीएस और इन्फी देती है। विप्रो ऐड करो, 80% मार्केट कैप कौन दे रहा है? टीसीएस, इन्फी एंड विप्रो। तो ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये लोग बड़े बन चुके हैं, इनके धंधे जबरदस्त बड़े हैं। अब देखो यहाँ पे हमने सेल्स की फिगर दी है, टीसीएस, अब इन्फोसिस जब 1,20,000 करोड़ पे पहुंचा, तब तक टीसीएस 2 लाख करोड़ पहुंचने आई। तो टीसीएस बड़ी कंपनी बन गई ड्यू टू देयर बैकग्राउंड ऑल्सो। विप्रो 62,000, एचसीएल 75,000 करोड़। तो टॉप 4 कंपनियां कौन सी हुई? ये 4 का नाम याद रखने का। दीज आर ऑल एलिफेंट्स ऑफ आईटी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर। उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 कौन? आपका टीसीएस। इन्फोसिस सेकंड, राइट। आपके पास टीसीएस हो पोर्टफोलियो में, इन्फोसिस हो, इट्स ऑल राइट, बोथ आर गुड कंपनीज। लोग क्या करते हैं ना, इधर से सिलेक्ट करते हैं कंपनियों को, मैं छोटी लूंगा जो कल इन्फोसिस बनेगी। अरे ये छोटी को, ये छोटी के सामने लड़ना है और उसको हाथी से लड़ना है। अब क्या होगा पता है? आज ये पूरी इंडस्ट्री मिलकर एक धंधा करती है, धंधे सबके अच्छे चल रहे हैं, तो सब कंपनी के ग्रोथ होते हैं। पर कल जब बिगड़ते हैं ना, तो ये हाथी इनका भी खाना खाने लगती है। तो जब इंडस्ट्री बिगड़ती है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हाथी को नहीं होती है दोस्तों, ये तो इनका भी खाना खा जाते हैं। जो ये नीचे की कंपनियां हैं, उनकी हालत टाइट हो जाती है, राइट। सो मैं नहीं कहता आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो या कोई स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, वो सब कुछ कहना ही नहीं। आप लीडर में इन्वेस्ट करो, कोई भी सेक्टर के। हो सकता है कोई सेक्टर छोटा है, वहां की जो कंपनियां होगी वो स्मॉल कैप होगी, बट दे वुड बी लीडर। तो लीडर पे ध्यान रखने का, उनको आता है धंधा कैसे करने का, वो लैगिंग कंपनी पे ध्यान नहीं रखने का, राइट। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम और हिस्ट्री देखें ये दोनों कंपनियों की। टुडे और इन्फी has become second largest IT consulting company and eighth largest Indian company in real market cap. Revenue and profits during the year 2001 were 2,600 crore respectively. खाली 2,000 करोड़ का धंधा था दोस्तों, 600 करोड़ का प्रॉफिट था। Let me show you here in this Infi chart. इधर क्या Infosys इधर है, see. They were doing mere about 2,000 crore turnover, 1960 in fact, and 629 crore profit. राइट। अब ये उनका बूम टाइम था दोस्तों। बूम टाइम में 2000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ आने में इनको खाली 9 साल लगे। कैन यू सी? जस्ट ड्यूरिंग दिस 10 ईयर देयर टर्नओवर हैव ग्रोन 10 टाइम्स, 10x। अगर आप 10x पैसा कमाना चाहते हो, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनका धंधा 10x बढ़े। अगर आप 5x कमाना चाहते हो, 5x वाली कंपनी में डालो। उम्मीद जहां धंधा ज्यादा बढ़ने की हो, वहां पे धंधा अच्छा होने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी आती है, राइट। देखो आप देख सकते हो, ये ग्रोथ थे दोस्तों इनके 36%, 39% हर साल। इसीलिए उनके प्रॉफिट भी वो टाइम पे ऐसे बढ़ते थे, राइट। अभी ये इमर्जिंग टाइम था आईटी का। अभी मेरे को बताओ, आपको ऐसे ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्री में मिल रहे हैं? याद है ना, जो इंडस्ट्री की अपन बात करते हैं, ये ग्रोइंग है, ये ग्रोइंग है, ये ग्रोइंग है। क्यों हम आपको कहते हैं? हम आपको इसलिए कहते हैं ताकि ये जो इन्फी, हो सकता है आप नए इन्वेस्टर हो, आपने इन्फी टीसीएस मिस कर दी है, अब मिस नहीं करने की। भले पिछले 20 साल हमने नहीं देखे, पर आगे वाले 20 साल तो हम लोग देखने वाले हैं ना। सो लेट्स गेट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर। पर वो आंखों की पट्टी बांध के नहीं कर पाएंगे, हमें जानना पड़ेगा
कि वो समय पे इनके फंडामेंटल क्या थे, इनके इंडस्ट्री के ग्रोथ क्या थे, इनकी क्या क्वालिटी थी। ऐसी कंपनी में आज ढूंढी 20 साल में अपने भी ऐसे पैसे बढ़ेंगे। तो इनका खूबी नंबर 1 था, ये तगड़ा ग्रोथ करते थे। आपको भी ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढनी पड़ेगी, राइट? हम कहते हैं ना ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है। क्यों कहते हैं आपको? ये ग्रोथ दिलाने के लिए। अगर ये कंपनी पे बहुत ज्यादा डेब्ट होती, इनके मार्जिन कंसिस्टेंट नहीं होते, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं होती, तो ये टिक नहीं पाती। आज भी ऐसी कई कंपनी है जो इनके साथ थी, पर वो नहीं टिकी। क्यों? बैड मैनेजमेंट, राइट? अब इन्होंने बढ़िया मैनेज किया तो ये टिक पाए और तगड़ा पैसा बना, राइट? देखो, ये समय पे बढ़िया ग्रोथ है। मैं आपको टीसीएस बताता हूँ, यही टाइम पे दोस्तों, यू कैन वॉच टीसीएस ईयर सेम 2005 से लेके अगर आप 2010 का टाइम देखो, ऐसा ग्रोथ है ये 30%, 40%, कैसा ह्यूज ग्रोथ। तो ये ग्रोथ था, इसीलिए इसको बूम कहते थे उस समय का, राइट? ये पूरा ये समय पे आपकी आईटी की कंपनियों का ग्रोथ तगड़ा था। टीसीएस 8,000 करोड़ से 80,000 करोड़, खाली 9 साल लगे उसको 10 गुना धंधा बढ़ाने में। So same you are seeing in Infi and TCS, both companies. लीडर जो होते हैं कोई भी इंडस्ट्री में, जो शुरुआत से आते हैं, उन्हें ये ग्रोथ का फायदा मिलता है। जो कंपनियां लेट आती है उनका ये फायदा निकल गया होता है और वो कंपनी सब धंधा ले गई, राइट? जो बकरियां घास खाने के बाद मैदान में आती है, उनके हाथ में क्या लगती है? वो कोने की घास खाती, राइट? शुरुआत करना जरूरी है इंडस्ट्री। जब लोग प्रॉफिट करने लगे हम उनको देख के आएंगे, वी आर लैगर्स, राइट फ्रेंड्स? ऐसे ही नई इंडस्ट्री में लीडर देखो कौन है, हु आर दोस लीडर्स इन टुडेज न्यू इंडस्ट्रीज, राइट फ्रेंड्स? अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। आज ये जो आपकी इंफोसिस है, किधर पहुंच गई? 2000 करोड़ से 1,20,000 करोड़। आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये समय पे वो ग्रोथ नहीं है जो पहले था। दो कारण, एक यहाँ पे इमरजेंस था तो तगड़ा ग्रोथ था। दूसरा कारण ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, कई इंडस्ट्री से तो ये अभी भी दुगना ग्रोथ है, राइट? पर बूम पीरियड में होता है, वैसा नहीं होता है, राइट? बट स्टिल यू कैन सी ये इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ है, राइट? आपकी कई इंडस्ट्रीज है उनसे डबल ग्रोथ है। लेकिन दूसरा दोस्तों, पिछले 2010 के बाद हमने अलग अलग प्रकार की मंदी दुनिया भर में देखी। सब प्राइम वाली मंदी आई 2014-15 में, अगेन अभी कोरोना आया। 2017 से तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड है। तो आप देखोगे 2017 के बाद वैसे भी 3%, ना 16%, ना 6% ऐसा ग्रोथ हो गया है। खाली इन्फी का हुआ है क्या? चलो टीसीएस देखो, तो दिस इज टीसीएस 8,000 करोड़ से ये लोग आ गए 2 लाख करोड़, राइट? देखो यहाँ पे जब इन्फी 2005 में कितनी थी, देख लो 7,000 करोड़। वो टाइम पे भी टीसीएस कितना था? 8,000 करोड़। तो वो टाइम पे भी टीसीएस भले लिस्टेड नहीं थी, पर वो लीडिंग तो थी कि नहीं, राइट? इसलिए हम आपको कहते हैं आज की जो नई इंडस्ट्री है उसमें जब आप देखो तो जानो कि क्या यही सबसे बड़ी है। ऐसा तो नहीं है कोई और कंपनी है जो सबसे बड़ी है पर वो लिस्टेड नहीं है। जो हम रिटेल में आपको कहते हैं कि डिमांड सबसे बड़ी नहीं है, रिलायंस रिटेल इज द बिगेस्ट, पर वो आपको चित्र में नहीं दिखती है अभी। पर जब वो आएगी तो वो ऐसा ही होता है। यस, रिलायंस रिटेल इज टीसीएस अपने सेक्टर की। एफल क्या है? आपकी जुबिलेंट फूड क्या है? अपने अपने सेक्टर में दोस्तों ऐसी कंपनियां होती है जो दूसरों से तगड़ा धंधा कर रही होती है, राइट? सो वी नीड टू सी दिस थिंग। ये इसीलिए डिफरेंस कितना हो गया, ये टाइम पे कितना था? 7,000 और 8,000, 1,000 करोड़ का डिफरेंस, राइट? दो इंडस्ट्री ग्रोथ हुई, दोनों ने ग्रोथ किया। आज एक 2 लाख करोड़ पहुंच गया और एक 1,20,000 करोड़। हम ये नहीं कहेंगे इन्होंने ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन दोस्तों लीडर लीडर होता है, राइट? अब देखो यहाँ पे भी वही कहानी, बूम पीरियड, और ये समय कैसा है? थोड़ा म्यूटेड ग्रोथ दिख रहा है। ये खराब ग्रोथ नहीं है दोस्तों, ये दूसरी इंडस्ट्री से तो अच्छा ही है, राइट? पर अपने पास्ट जैसा ग्रोथ नहीं है, बराबर है? पर पास्ट में और अभी में एक डिफरेंस होता है। ये पास्ट के समय पे दोस्तों, पुराने समय पे ये टाइम पे इनके जो पैसे आते, ये जो प्रॉफिट करते हैं दोस्तों, ये पूरे पैसे ये लोग घर नहीं ले जा पाते। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, ये समय पे
इनका बड़ा होने का पीरियड है। अगर ये पूरा पैसा बांट देंगे तो शेयर होल्डरों में तो क्या होगा, इसीलिए शुरुआत में कम पैसे बढ़ते हैं। अभी आप देखो इन्फी टीसीएस दोनों ह्यूज डिविडेंड देती है, पर ये अभी देती है क्योंकि अभी इनका कैश फ्लो एकदम क्लियर है। ये पहले क्लियर नहीं था क्योंकि ये ग्रोथ लेवल पे थे। हम नई इंडस्ट्री में ये उम्मीद करेंगे टीसीएस को इतना कैश फ्लो दे रहा है तुम भी दो, हिंदुस्तान लीवर इतना दे रहा है तुम भी दो। अरे हिंदुस्तान लीवर तो हाथी है, वो बैठे बैठे खाने का है, उसको उसको थोड़ी ना इनकी तरह एक्सपांड करना है, उसका कैश फ्लो रिच ही होगा। आप गोदरेज कंज्यूमर से वो उम्मीद मत रखिएगा, उसको पूरी दुनिया में जाना है और वो हर जगह पे पैसे डालेगा, पैसे खर्चेगा, तभी तो गोदरेज बड़ा बनेगा, तभी तो मैरिको बड़ी बनेगी, राइट। सो दिस आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, राइट फ्रेंड्स। ये हमने देखा टॉप लाइन के बारे में जो कंपनियों में देखनी चाहिए दोस्तों। अब करंट ट्रेंड देख ले दोस्तों। देखो लेटेस्ट जो नतीजे जो आए, हम दोनों के नतीजे देख लेते हैं, राइट। लेट मी जस्ट चेक हियर। हम पहले इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, आई हैव ऑलरेडी रिटर्न कि अभी ये 60% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं, राइट। करंट ईयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर इन लाइन एंड as expected as they have grown by 21% and 14% respectively, which is good growth। देखो वैसे आप देखो तो ये जो इन्फोसिस का जो ग्रोथ आया है यहाँ पे 21, ये 5 साल के बाद इतना आया है, तो यस दिस इज गुड ग्रोथ। उसके साथ ये भी याद रखें कि इनका मेजर धंधा यूरोप और यूएस से आता है। अब वहां का इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ है, वो लोग पूरे फंसे अभी इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन बढ़ा, उसकी नेगेटिव इफेक्ट किस पे आएगी, कंपनियों पे आएगी, लोगों का स्पेंडिंग पावर कम हो जाता है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट इधर आएगा, तैयारी रखने की, राइट। ऐसे ही यूं ही नहीं सोचने का वाओ ये ऐसा है, सोचो ना अभी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। तो ये लोग का जोग्राफिकल जो सेगमेंट है वहां से धंधा ज्यादा आता है, वहां पे प्रॉब्लम आएंगे, थोड़ा नियर टर्म में ये आईटी में प्रॉब्लम रहेगा। बाकी टॉप लाइन जबरदस्त ग्रोथ है इनका 21%। क्या टीसीएस का भी टॉप लाइन ऐसा है? चलो देख लेते हैं कितना आया टीसीएस का भी। यस 17% ये साल, सो दैट्स ग्रेट, बराबर। करंट ट्रेंड देखो पूरा पूरा ये है टीसीएस। जस्ट अ मिनट। टीसीएस शुरुआत के क्वार्टर से ही फॉर्म में है एकदम। सॉरी किधर गया ट्रेंड, ट्रेंड यस देखो 19% का सेल्स ग्रोथ था, 28% का प्रॉफिट ग्रोथ था, 18%, 17% और 17%। तो मैं उम्मीद क्या रख सकता हूँ पता है, ये साल 15% की मैं टीसीएस से उम्मीद रखूंगा, धंधा इनका इतना बढ़ना चाहिए, ये ट्रेंड को ध्यान में रख के, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी, 28 9 मंथ में 22.4, अभी Q4 आया तो सब मिला के 18%, राइट। तो ये थोड़ा म्यूट हुआ है, तो मैं 15% सेल्स और 15% प्रॉफिट इस साल उम्मीद करूंगा, राइट। देखो इन्फोसिस का भी ट्रेंड देख लेते हैं कैसा है इनका ट्रेंड। दिस इज द ट्रेंड ऑफ इन्फी। सेम, कभी कोई कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया नहीं होता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है। तो आप इसी सेक्टर में एलटीआई देखो, हैप्पीएस्ट माइंड देखो, जो छोटी छोटी होगी उनका भी धंधा बढ़ रहा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वाओ बहुत अच्छा ग्रोथ है उनका या बहुत अच्छा ग्रोथ है इनका, इनका नहीं है, ये आईटी चल रहा है, राइट। इन्फी ये ट्रेंड देख के अभी जो 21% भी आया, हम 20% उम्मीद रखेंगे इस साल धंधे से। प्रॉफिट हम उम्मीद करेंगे 13% से बढ़े, राइट फ्रेंड्स। दिस इज अवर एक्सपेक्टेशन माय डियर फ्रेंड्स। आप देखो इनके धंधे 21% से बढ़े पर खर्चे 23% से बढ़े, तो ये खर्चे देखने पड़ेंगे इन्फोसिस के, क्यों इतने ज्यादा बढ़े। जब आप खर्चे देखोगे, मेजर कॉस्ट किधर है, मेजर कॉस्ट, ओके। तो इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है, 68% शेयर एम्प्लॉय का है जो 15% से बड़ा है, और टेक्निकल एंड सब कॉन्ट्रैक्ट जो 43%, सॉरी 13% है, वो 78% से इस बार बढ़ा है, राइट। तो टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बढ़े, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट भी बड़ा है, तो इन सब चीजों से इनके खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़े, तो इसलिए आपने क्या देखा, प्रॉफिट थोड़े कम बढ़े, देखा आपने।
प्रॉफिट 14% से इनके बड़े हैं। ऑल राइट, यस, सेक्टर इज गुड, कंपनी इज गुड। सेम चीज आप टीसीएस की अभी टैली करो दोनों की, देखो टीसीएस के जो धंधे हैं वो 17% से बढ़े, खर्चे धंधे से थोड़े ज्यादा बढ़े, तो सीधा क्या देख लेने का, मेजर कॉस्ट। इनका 75% खर्चा किस पे है, एम्प्लॉय से है, वो 17% से बढ़ा है। और अदर एक्सपेंस, अब इन्होंने अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, उसका 21% शेयर है, वो भी 23% से बढ़ा है। तो इन चीजों ने उनके खर्चे को बढ़ाया, राइट। उसके साथ आपको ये भी देख लेना चाहिए कि टीसीएस को मेन धंधा किधर से आता है दोस्तों, उनको 39% धंधा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से आता है। ये बड़ा सेक्टर है वैसे भी, राइट। तो आप बड़ा इनका शेयर देखो तो बैंकिंग, कम्युनिकेशन, रिटेल, ये सब बड़ा है। इनको ज्यादा ग्रोथ किधर मिल रहा है, तो देखो लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर, पिछले 2 साल आप जानते ही हो हेल्थ के लिए कैसे थे, राइट। तो रिटेल एक बूम है, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर में ग्रोथ अच्छा आ रहा है। ये बड़ा शेयर नहीं, बड़ा शेयर जो है वो भी बढ़ रहा है, पर बूम किधर है, रिटेल और लाइफ में। चेक इन इन्फोसिस, इन्फी में क्या ऐसा ही है, इन्फी का भी बड़ा शेयर क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, राइट। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आईटी को ज्यादा धंधा बैंकिंग और फाइनेंशियल देता है, क्योंकि ये वैसे भी दुनिया का बड़ा सेक्टर है, राइट। उसके साथ इनको भी रिटेल, कम्युनिकेशन, ये सब भी शेयर दे रहे हैं। पर इनका सबसे तगड़ा ग्रोथ किधर से आया पता है, मैन्युफैक्चरिंग से, राइट। 41% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा 24% फ्रॉम लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे भी लाइफ साइंस है, तो याद रखना चाहिए लाइफ साइंस और हेल्थ केयर दुनिया भर में बढ़ रहा होगा, ये ग्रोइंग सेक्टर होगा, तभी ये लोग स्पेंड भी कर रहे हैं। ये स्पेंड कर रहे हैं तो आईटी को धंधा मिल रहा है, समझे, पूरी दुनिया एक साइकिल है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वे यू कैन रीच, आप जान सकते हो कैसे देखने का कोई भी कंपनी होगा, राइट। इससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपनी उम्मीदें रखी भी है दोस्तों, राइट। Current year revenue and profit are in line and as expected they have grown by 21 and 14% respectively, which is good. हमने ये बात कर दी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से धंधा मिला और ये सारी चीजें। टीसीएस में भी देखो, जो रिजल्ट होता है वो हम लिखते हैं इधर ताकि आपको ध्यान रहे दोस्तों, राइट। देखो अभी के नतीजे कैसे हैं, रिजल्ट्स वर इन लाइन है, have announced a total 43 rupees dividend this year. टीसीएस का भी डिविडेंड बढ़िया, इन्फोसिस का भी डिविडेंड बढ़िया, यानी कैश फ्लो आपके पास आ रहा है शेयर होल्डर के पास। पर सब नहीं दे पाएंगे, सारी इंडस्ट्री नहीं दे पाएगी, वो इधर मिल रहा है क्योंकि अभी ये कैश रिच कंपनीज हो चुकी है, राइट। सो यस, जैसा मैंने लिखा है, हिंस रेगुलर कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टर एवरी क्वार्टर, सेल्स हैव ग्रोन बाय 17, ये सब बातें हो गई, रिपीट मेरे को करनी ही नहीं है, राइट। द ऑर्डर बुक, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रू बाय 17% एंड स्टेड टॉल। आईटी की कंपनियों की ऑर्डर बुक आती रहनी चाहिए, तभी नए धंधे आएंगे, राइट। 3 लाख करोड़ की इनकी ऑर्डर बुक है। जनरली आईटी के प्रोजेक्ट 1.5 से 3 एक साल के भी होते हैं, तो इनकी जो ऑर्डर बुक होगी वो हो सकता है आने वाले 2-3 साल चले। तो 3 लाख करोड़ का तो धंधा इनका तय है, ये हर क्वार्टर में ऑर्डर बुक बढ़नी चाहिए, राइट। इनका टोटल जो वर्क फोर्स है दोस्तों करीबन 6 लाख पहुंचने को आया है। सो दीज आर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर गिने तो टीसीएस सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, 5.92 लाख, जिसमें इस साल 1 लाख नए एम्प्लॉयज ऐड किए। एट्राइशन रेट 17.4% का है, और दोस्तों 2 लाख वुमेन वर्क फोर्स है इनके अंदर, सो दैट्स ग्रेट, राइट। इन्होंने अभी बायबैक किया लास्ट क्वार्टर ही, 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें यूज किए। तो देखो अभी इनके पास पैसे है तो ये लोग बायबैक में यूज कर पा रहे हैं, राइट। ये क्या पहले से बायबैक करते हैं, नहीं दोस्तों। नाउ दे आर कैश फ्लो रिच कंपनी, सो दे कैन यूज दिस मनी देयर। आप अब ये इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी से उम्मीद करोगे वो नहीं चलेगा, कौन सा इंडिकेटर किधर यूज करना है वो देखना है। अब ये कैश फ्लो सब कंपनी का नहीं होगा, आईटी में कंपनी तगड़ी है उनके पास ये फायदा है, राइट। तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 4500, सॉरी 1.08% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। इन्होंने 4500 रुपए से बाईबैक किया,
which is 15% more than current market price. अच्छा भाव दिया बायबैक में, right? So out of 39,000 crore of cash flow, they return 31,000 crore cash flow via dividends and buyback this year. All right. Sun Life Financial, a leading international financial service organization providing insurance, wealth, and asset management solution, has partnered with TCS on a digital transformation journey. Payments Canada, the country's largest payment organization, to transform its payment system operation. NXP Semiconductor, Netherlands की BV, a global semiconductor company, to modernize their ERP landscape. India, Ministry of External Affairs, Government of India, for the second phase of Passport Seva program, engage with Hartman on a future product line, और ऐसे कई अलग अलग ऑर्डर बुक इनकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, राइट? सो दोस्तों, हम उम्मीद क्या रखेंगे दोनों से? दिस इज योर टीसीएस। एक मिनट आने दो टीसीएस पे। या मैं उम्मीद करूंगा ये साल धंधा 15% से बढ़े, प्रॉफिट 15% से बढ़े, ईपीएस 15% से बढ़े। लॉन्ग टर्म में भी मैं 16% उम्मीद रखूंगा, इनको इतना ग्रोथ तो मिलेगा। हम 40% नहीं उम्मीद करेंगे इनसे, वो इमर्जिंग से करो, राइट? जहां पे आपकी डाइवर्सिफाइड रिटेल की कंपनी आती है, वहां पे सोचो ना आपको इतना मिले, इधर इतना नहीं, पर 16% भी काम का है, क्योंकि ये 16% ग्रोथ में ये कंपनियों के क्वालिटी बढ़िया हो चुकी है, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट में, आपको कैश फ्लो अच्छा आएगा, राइट? 2023 में मैं उम्मीद करूंगा मेरी कंपनी 2,20,000 करोड़ के धंधे पे पहुंचे, 44,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो, ईपीएस 119 और फेयर वैल्यू 2726 की होगी। मैं 95 रुपीज का डिविडेंड इस साल उम्मीद करूंगा। जैसे समय आगे बढ़ता जाए दोस्तों, 2030 तक मैं उम्मीद रखूंगा ये कंपनी 5 लाख करोड़ के धंधे को पार करेगी, 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट को पार करेगी। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है जब टीसीएस खाली 12 या 13 हजार करोड़ का प्रॉफिट करती थी, तब हम कहते थे ये 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचेगी। देखो पहुंचने को आ गई, राइट? तब लोगों को हो सकता है विश्वास नहीं होता था। सेम चीज अभी भी कह रहे हैं, 1 लाख करोड़ पार करेगी 2030 तक, ध्यान रखना इस चीज को। ईपीएस इनका 330 हो जाएगा और फेयर वैल्यू आप 8,000 की उम्मीद कर सकते हो, राइट? तो आपको पैसा दोस्तों यहाँ बनना ही है, कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलना ही है। 2035 में हम देखेंगे इंडियन कंपनी 10 लाख करोड़ के धंधे को पार करे। तो यस, अ ब्राइट फ्यूचर फॉर टीसीएस। सेम थिंग फॉर इन्फी। इन्फी में हम क्या उम्मीद करेंगे? धंधा 17% से बढ़ेगा, पर पास्ट में इनके प्रॉफिट टीसीएस जैसे नहीं बढ़े, तो प्रॉफिट में 12% उम्मीद करूंगा, राइट? इस साल में देखूंगा इन्फी का धंधा करीबन 1,45,000 करोड़ पहुंचे, प्रॉफिट 25,000 करोड़ पहुंचे, ईपीएस 59 और मेरी फेयर वैल्यू 1400 की हो जाएगी। ये दशक के अंत तक भी मुझे उम्मीद नहीं है कि ये 5 लाख करोड़ पहुंचेगी। 2 लाख करोड़ ये लोग पार कर लेंगे धंधा। 50,000 करोड़ के प्रॉफिट पे आपकी इन्फोसिस जरूर ये दशक में आएगी, तो इनका फेयर वैल्यू उस समय तक 3100 रुपए जितना हो जाएगा। उम्मीद करो अगर आपके पास इन्फी भी है, डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेगा, ये कैश फ्लो रिच कंपनी है, राइट? सो बोथ द कंपनीज जस्ट आर गुड, प्लीज ये मत बोलना टिप है, ये टिप तो देते नहीं है हम यार। लेकिन अब मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं, सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं? तो कंपनी का एग्जांपल तो लेना पड़ेगा ना। अब मैं जेपी का एग्जांपल लेके सिखाऊं क्या ये बस कंपनी है, राइट? तो ऐसा मत मानो दीज आर टिप्स, वी नेवर गिव टिप। पर मैंने एक तरीका बताया देखने का कि कंपनियों को कैसे देखे, पास्ट, करंट स्टैंड और फ्यूचर, राइट? इन सारे पैरामीटर से देखोगे आपकी लॉन्ग टर्म आइडिया दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोनों कंपनी देखिए, देखो बरसों से हम लोग टीसीएस रिकमेंड करते हैं, राइट? आपके पास इन्फी है, इन्फी सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंपनी, रखो इन्फोसिस, बढ़िया है, फिर इधर से इधर जाने का जरूरत नहीं है, दोनों ही कंपनी बढ़िया है। यस, वेल्थ क्रिएशन होना है इन कंपनियों में। देखो 2005 में 85% प्रमोटर हिस्सा था, अभी 73 है, ये सेबी की गाइडलाइन से कम करना पड़ा है। पर ये जो कम हुआ वो सब हिस्सा कौन ले गए? एफआईआई। 6% एफआईआई थे, 15% हो गए। अब तो ये तो कम होने चाहिए था ना। आपको तो लगता है ये कंपनी चल चुकी है, अब नहीं चलेगी,
तो नहीं चलेगी तो ये 15% क्यों हुआ है? ये तो 5% का ये FII भाग जानी चाहिए थी अब तक। दोस्तों धंधों को ऐसे नहीं देखा जाता है, रेशनल होता है ये, राइट? इरेशनल होके बात नहीं कर सकते हम यहाँ पे। यस, FII इंक्रीज्ड एट योर स्टेक, और जो लोगों को लगता है कि बहुत चल चुका है, यस, मेरे को 10 साल पहले भी लोग बोलते थे, वो सब शेयर बेच के चले गए। 6% उनके पास माल था, देखो अभी 3% इंडियन रिटेलर को पास बचा है। तो दिस वाज अबाउट TCS एंड इन्फोसिस। दोनों के चार्ट भी दोस्तों मैंने नीचे दिए हुए, ये TCS है। कितने समय से हम आपको ये चार्ट बता रहे हैं, मेरे को लगता है इधर से ये समय पे भी हमने रिकमेंड किया था जब नहीं चलता था, SIP कर दोस्त। इधर क्या कहा था आपको, SIP करो, कर रहे थे आप, रैली के बाद आराम। इधर भी यही रिकमेंड किया था, SIP करो। आई एम प्राउड, आप में से बहुत लोगों ने अपना स्टेक इधर बढ़ाया, तभी तो आपने रैली देखी है। अब क्या करने का, देखो ये कुछ समय से आराम मोड पे है। मैं दोस्तों 3370 के करीब और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ। 4700 का हमारा टारगेट है कई महीनों से, ये आएगा, मैं उधर 5% प्रॉफिट बुक करूंगा। तो स्ट्रेटेजी सिंपल होनी चाहिए, नीचे आएगा आई विल बाय, ऊपर जाएगा आई विल सेल। ट्रेडर क्या करते पता है, वो ब्रेकआउट देने के बाद लेते, मतलब वो इसके ऊपर निकलेगा ना तभी वो लोग एंटर करेंगे। हम नीचे लेंगे और जिनको ऊपर लेना है उनको उधर माल देंगे, राइट? लैगिंग इंडिकेटर मत देखो, लीडिंग इंडिकेटर देखो, राइट? लीडिंग इंडिकेटर क्या कहते हैं, सस्ता लो, रैली में लोगों को माल दो, राइट? इधर लोग स्टॉप लॉस कर देते, अरे गिर गया मैं तो भागूंगा इधर से, तो वो अपने को सस्ता माल देते। ऐसा नहीं करने का आपने, बाय लेस, book some profit at during rally time. Here is Infosys, same chart here, right? Same. ये पूरा समय आराम मोड पे, पर आपने देखा यहाँ पे बीटा इन्फी का TCS से ज्यादा हाई है। ये आपका बाइंग रेंज आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट? क्योंकि इधर था तब लेना था, अभी अपॉर्चुनिटी निकल गई है। 1434 आता है तो तैयारी रखने के लिए लेने का, नहीं आता है तो आपके पास हो तो 2220 पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर देने का। देखो हमने तो पहले से बताया था 1886 पे 5% बुक करने का, तो आपने किया ही होगा कुछ महीने पहले, राइट? अभी दूसरी बार मत करो, प्रॉफिट बुक हो गया, अभी शांति रखो, 2200 पे अगला प्रॉफिट बुक करने का, राइट? सो दिस वर द टेक्निकल एस्पेक्ट। आप इनके फंडामेंटल्स दोनों के देखोगे, देखो मैंने दोनों के यहाँ पे दिए हुए, मार्केट कैप कितना है इनसी का, 7.5 लाख करोड़ का। आपके TCS का कितना है मार्केट कैप, देखिए TCS का मार्केट कैप 14 लाख करोड़। कहानी किधर से चालू हुई थी, दोनों की 6,000 और 7,000 करोड़ के धंधे से फर्क कितना पड़ा, एक 14 लाख करोड़ पहुंच गया है और एक किधर पहुंचा है, 7.5 लाख करोड़। ये डिफरेंस होता है दोस्तों लीडिंग कंपनियों में, राइट? इनका धंधा 1,20,000 करोड़, प्रॉफिट 22,000 करोड़। TCS का धंधा कितना है, करीबन 2 लाख करोड़ प्रॉफिट, 38,000 करोड़, एम्प्लॉय 6 लाख एम्प्लॉय हो जाएंगे, ऑर्डर बुक 3 लाख करोड़ पहुंच गई है। फॉरवर्ड EPS 119। दोस्तों अभी ये पुराना EPS काम नहीं लगेगा, साल गया। अभी आपके TCS का EPS कितना था अभी, मेरे ख्याल से इट वाज, किधर गया, ये रहा ना, 104, पर वो पुराना जमाना हो गया। अभी आपको फॉरवर्ड EPS 119 है, राइट? इक्विटी 336 करोड़ है, टोटल इक्विटी 90,000 करोड़ की है, उसमें बोरोइंग कुछ भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, लीज लायबिलिटी 8,000 करोड़ की है। यही चीज इन्फोसिस की देखो, राइट? फॉरवर्ड EPS ये क्या है भाई, गलत है। 2023 का फॉरवर्ड EPS किधर गया, कितना आएगा फॉरवर्ड EPS इन्फोसिस का, 59, फेस वैल्यू 5, इक्विटी 2,000 करोड़, टोटल इक्विटी देखो इनकी भी 75,000 करोड़ है, मतलब दोनों के पास इक्विटी ऑलमोस्ट एक जितनी है। दोनों ही डिविडेंड तगड़े देते, दोनों ही बोनसेस करते, दोनों ही बायबैक करते। डेब्ट, इन्फी भी डेब्ट फ्री कंपनी है। लीज लायबिलिटी, ये अगर 1,20,000 करोड़ का धंधा लाते हैं तो इन्होंने जो लीज ली हुई है उसकी लायबिलिटी 6,000 करोड़ है, राइट? करंट एसेट, नियर टर्म एसेट जिसे हम कहते हैं, वो 67,000 करोड़, और उसके सामने करंट लायबिलिटी खाली 33,000 करोड़, राइट?
यहीं पे आप अगर टीसीएस को चेक करो, टीसीएस करंट एसेट 1,00,000 करोड़ की है, करंट लायबिलिटी 42,000 करोड़ की, तो एसेट लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है, करंट भी और मूल एसेट और लायबिलिटी भी। देखो एसेट टीसीएस के पास करीबन 1,50,000 करोड़ की है, जबकि लायबिलिटी खाली 50,000 करोड़ है। वही चीज आप इन्फोसिस की देखोगे, एसेट 1,70,000 करोड़, लायबिलिटी 42,000 करोड़, तो एसेट लायबिलिटी से काफी ज्यादा है। बुरी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। ट्रेड रिसीवेबल टीसीएस का भी है, इन्फोसिस का भी है, राइट। आईटी कंपनियों में ट्रेड रिसीवेबल रहता है। तो अगर आप रेशियो देखोगे, सबसे पहला ग्रोथ तगड़ा टीसीएस का एकदम, इन्फोसिस का भी बढ़िया। लिक्विडिटी देखो एकदम मस्त है, मार्जिन 18% जोरदार। करंट रेशियो, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी 2 गुना ज्यादा है, करेक्ट। ट्रेड साइकिल 18% पैसे आने बाकी है, वो आ जाएंगे, राइट। सेम थिंग अगर आपने इन्फोसिस में देखी तो क्या टीसीएस में ऐसा नहीं, देख लेने का। ये आपका टीसीएस ग्रोथ 17%, प्रॉफिट मार्जिन 20%, करंट रेशियो 2.6 है, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 2.5 गुना ज्यादा है। ट्रेड रिसीवेबल इनका भी 18% है, तो आप खाली एक स्टैंप लगा दोगे इतना ट्रेड रिसीवेबल अच्छा नहीं है, तो सब कंपनी का एक सेक्टर में ऐसा होता है, राइट। डेब्ट टू इक्विटी, अब सॉल्वेंसी देखते हैं, सॉल्वेंसी यानी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल डेब्ट फ्री, हमने पहले ही देखा। डेब्ट रेशियो मतलब कंपनी की जो लायबिलिटी है टोटल, वो एसेट के सामने खाली 37% है। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, अब ये डेब्ट और लीज पेइंग कैपेसिटी है 62 है, राइट। अब इसी को अगर आप इन्फी से कंपेयर करोगे, इन्फी सॉल्वेंसी डेब्ट टू इक्विटी 0, डेब्ट फ्री कंपनी है। डेब्ट रेशियो 36%, आईसीआर इनका काफी तगड़ा है, 200 का है। प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो क्या कहते हैं, ये शेयर होल्डर के लिए है, उनको कैसे पैसे आ रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मस्त एकदम, इन्फोसिस की 29%, रिटर्न ऑन पेड अप 11, रिटर्न ऑन टोटल एसेट 19%। टीसीएस का चेक करो, 43% की रिटर्न ऑन इक्विटी, 105 रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट 27%। पता चला ना क्यों टीसीएस ज्यादा रिकमेंड करते हैं, राइट। वैल्यूएशन देखो, कौन सस्ता कौन महंगा, राइट। देखो फॉरवर्ड पी, ये फॉरवर्ड पी है। बहुत लोग कहते हैं पैग रेशियो देखना चाहिए, देखो ना पैग रेशियो भी देखो यार, जो देखना हो देखो, सब देखो, पर फिर कंफ्यूज मत हो जाओ। जितने ज्यादा इंडिकेटर उतने ज्यादा फिर क्या करें, राइट। लिमिटेड चीज देखो, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक भी पता रहना चाहिए। जब आप फॉरवर्ड पी देखते हो तो पैग आ गया, पैग आ गया, क्योंकि पैग रेशियो में ग्रोथ होता है। फॉरवर्ड पी में फिर क्या होता है कि नहीं होता है ग्रोथ। फॉरवर्ड पी बनता कैसे, फॉरवर्ड ईपीएस से। फॉरवर्ड ईपीएस कैसे बनता है, ग्रोथ ऐड करने से। तो आपने जब फॉरवर्ड पी देखा तो नहीं आया, नहीं। तो एक चीज पे वो बंद नहीं हो जाने का कि नहीं मैं पैग नहीं देखूंगा तो बुरी चीज है, लो मैंने सब ध्यान दिए, अब देखो सब आप, राइट। फॉरवर्ड पी 31 का है, राइट। यील्ड 3.25% अच्छी है। बुक वैल्यू 250 रुपया है, और अपनी बुक वैल्यू से 15 गुना भाव चल रहा है, राइट। इनका पैग रेशियो 1.6 है, थोड़ा महंगा है, बराबर है। देखो थोड़ा महंगा क्यों बोलेंगे, क्योंकि कंपनी का रियल में पी है ना 31, राइट। ग्रोथ इनका 17 है, इसीलिए ये पैग रेशियो 1.6 आ रहा है। रूल क्या कहता है, एकदम सस्ता किसे कहेंगे, जितना पी उतना ग्रोथ, बराबर है। तो ग्रोथ पी से थोड़ा कम है, बराबर ना। चलो इन्फी चेक करते हैं अपन। वैल्यूएशन 30 का पी, फॉरवर्ड पी है यहाँ पे भी, अच्छी कंपनी अच्छे पी पे होगी, राइट। 30 का पी, यील्ड इसका भी 3.39, मतलब ओवरऑल आईटी के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे आए, जिसमें यील्ड अच्छी भी है, राइट। तो दे आर गिविंग गुड यील्ड। बुक वैल्यू 180 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10 गुना है, राइट। और पैग रेशियो कितना है, लोग गिन लेते हैं। मैंने पैग रेशियो कैसे गिनेंगे, पी कितना है 30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय ग्रोथ कितना है बताओ, किधर गया ग्रोथ इस साल का, 17 था। ईपीएस ग्रोथ 14 है ना। लो ये आपका पैग रेशियो इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 14, 2.1,
महंगा है, बराबर है। तो चार्ट में अभी अपन ने देखा ही ना महंगा है, बराबर। पर जब सस्ता था तब लेने का था, फिर नहीं लिया तो क्या करेंगे, बराबर है। अपॉर्चुनिटी देखने की दोस्तों, वैल्यू बायर बनने का। कंपनियां चेंज नहीं होती है। वैल्यू बायर का मतलब हर चीज सस्ती लेने की ऐसा नहीं है, अच्छी चीज सस्ती लेने की। तो अच्छा ढूंढ लिया, अब इसको सस्ता मिलने की अपॉर्चुनिटी है, माल उठाओ। So this was all about some study about TCS and Infosys. मैंने प्रयत्न किया कुछ फंडामेंटल ऐड करके थोड़ा वैल्यू एडिशन करने का, ताकि दूसरी कंपनी आप अच्छे प्रकार से रिसर्च कर सको। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो भाई, नहीं तो ये सब मिस हो जाएगा। फिर आप मेरे को यही क्वेश्चन लेके आते हो, फिर मेरे को लगता है यार मैंने अभी तो वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा लगता है। चैनल सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को टंग करो, क्लिक कर दो, ताकि रेगुलर अपडेट मिलते जाए आपको। राइट फ्रेंड्स, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।